नहीं मिलाना हाथ। पहले जड्डू ने बोला, इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने बोला, और इसके बाद बोला बेन स्टोक्स ने। बाद में बेन स्टोक्स हाथ ही नहीं मिलाते हैं जडेजा से जब पूरा मैच खत्म हो गया। तो कल के मैच में यही चलता रहा कि मुझे हाथ नहीं मिलाना है। और ये क्यों चलता रहा, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, पांचवें दिन जब इंडिया का खेल स्टार्ट हुआ तो इंडिया 137 रन पीछे चल रहा था इंग्लैंड से। अब 137 रन इंडिया पीछे चल रहा था, 8 विकेट इनके हाथ में थे। बैटिंग में जो था वो शुभमन गिल थे और इनके साथ केएल राहुल थे। अब देखिए, इस सिचुएशन से एक चीज तो तय थी कि इंडिया यहां से मैच नहीं जीत सकती है। और इसका कारण यह था कि लास्ट दिन 90 ओवर से ज्यादा का खेल हो नहीं सकता, और 90 ओवर से कम का भी नहीं होगा, ये बोला था आईसीसी ने। तो 90 ओवर से कम तो नहीं होने वाला था, 90 ओवर से ज्यादा भी नहीं होने वाला था, 90 ओवर फेंकने वाले थे लास्ट दिन। इंडिया 137 रन पीछे चल रहा था। मतलब यहां से अगर इंडिया 50 ओवर खेलता, 6 के रन रेट से रन बनाता, जो सबसे बेस्ट रन रेट था, तो इंडिया 300 रन बना पाता। और इसके बाद इंग्लैंड आके 40 ओवर में ये स्कोर चेस करता और जीत जाता। अगर इंडिया यहां पे ड्रॉ कराना चाहता था तो वो पूरा खेलता या 70 ओवर खेलता तो भी मैच ड्रॉ हो जाता। और यही हुआ। ये मैच सबको पता था कि इंडिया जीत तो नहीं सकता, या ये ड्रॉ होगा या इंग्लैंड जीतेगा। इंग्लैंड को सिर्फ 8 विकेट चाहिए थे और इंग्लैंड को जल्दी जल्दी विकेट मिल भी गए। शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी लेकिन उनका विकेट मिल गया। केएल तो जल्दी ही आउट हो गए, सेंचुरी भी नहीं मार पाए, 90 पे आउट हो गए। और ये दोनों काफी आराम से खेल रहे थे, मतलब इन दोनों का स्ट्राइक रेट 50 का था। तो सबको समझ में आ गया था कि इंडिया ड्रॉ के लिए जा रहा है। तो इंडिया का तय था कि इंडिया का माइंडसेट था कि हमें ड्रॉ कराना है, और इंग्लैंड का माइंडसेट था कि हमें जीतना है। अब इंग्लैंड जीतने के लिए लगातार बॉल डालता था कि हम इंडिया को आउट कर दें। और इन्होंने जब सुमन का और केएल का विकेट गिराया तो सबको लगा कि इंडिया बॉल आउट हो जाएगी, और जैसे इंडिया ऑल आउट होगी, भले इंडिया लीड कर जाए, इंग्लैंड आके जल्दी जल्दी चेस कर देगी और इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगी। लेकिन बाद में वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, जडेजा आते हैं। मतलब जहां पे ऋषभ पंत नहीं थे वहां पे वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा आए और पूरा मैच इन्होंने बनाया। इस तरीके से बनाया कि जीतना तो है नहीं, तो आराम से खेलो, बस मैच ड्रॉ के लिए जाओ। और इन्होंने यही किया, लगातार डोमिनेट किया। सेकेंड सेशन, थर्ड सेशन, हर सेशन इन दोनों ने डोमिनेट किया और इंडिया को ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया जहां पे मैच अब ड्रॉ ही होगा। मैच ड्रॉ इसलिए होगा क्योंकि इंडिया को 100 से ज्यादा की लीड आ चुकी है और ओवर 15 ही बचे हैं। मतलब यहां से अब इंग्लैंड मैच नहीं जीत सकती क्योंकि इंडिया इस सिचुएशन में मैच को लाके खड़ा कर चुकी है। अब यहां से इंग्लैंड पूरे विकेट तो गिरा नहीं देगी, 15 ओवर में गिरा भी देगी तो ये 5 ओवर में आके थोड़ी चीज कर देंगे, 120 150 रन। तो यहां से तय था कि इंग्लैंड मैच अब नहीं जीतने वाली है, अब ये मैच ड्रॉ ही होगा। ये सबको तय हो गया था लास्ट में जब 15 ओवर बचे हुए थे। तो अब देखिए, जब लास्ट के 15 ओवर बचे हुए थे, समझ में आ गया था कि ये मैच ड्रॉ हो सकता है, ना ये इंडिया जीतने वाली है ना इंग्लैंड जीतने वाली है। तब यहां पे बेन स्टोक्स आते हैं और कहते हैं आप हाथ मिला लो, हम ड्रॉ कर लेते हैं, 15 ओवर हम क्यों खिलाएं। अब बेन स्टोक्स ने ऐसा क्यों किया, मैच खत्म होने से पहले ड्रॉ क्यों चाहते थे? इसके दो सबसे बड़े रीजन थे। बेन स्टोक्स का कहना था कि हमारे बॉलर थक गए हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे बॉलर ओवर न डालें ताकि आने वाले मैच के लिए हम अपने बॉलर की एनर्जी सेव कर सकें। तो इन्होंने कहा इसलिए मैं हाथ मिलाना चाहता हूं। ये चलो वैलिड रीजन है, समझ में आता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कि बेन स्टोक्स फ्रस्ट्रेट हो चुके थे इतने रन इतने विकेट लेने के बाद। लास्ट इनिंग के अंदर भी 1 विकेट ये ले चुके थे, 12 ओवर फेंक चुके थे, और इतनी मेहनत करने के बाद भी जब ये मैच ड्रॉ हो रहा था तो ये फ्रस्ट्रेट हो गए। और इन्होंने सोचा कि अभी जडेजा भी 90 के स्कोर में है, वॉशिंगटन सुंदर भी 90 में है, तो सेंचुरी क्यों करने दिया जाए दोनों को। इन्होंने कहा ड्रॉ कराते हैं हम। पर जडेजा ने हाथ नहीं मिलाया। अब जडेजा जब हाथ नहीं मिलाते तो बॉलिंग में कौन था? हैरी ब्रूक, क्योंकि बेन स्टोक्स अपने मेन बॉलर को बॉलिंग नहीं दे रहे थे। तो बेन स्टोक्स कहते हैं जडेजा से कि तुम हाथ क्यों नहीं मिला रहे हो, तुम क्या चाहते हो, सेंचुरी करना चाहते हो, वो भी हैरी ब्रूक के सामने। तुम हैरी ब्रूक के सामने अपनी सेंचुरी करना चाहते हो। मतलब ये एक समय से एक टाइप से ये जडेजा को ट्रोल कर रहे थे कि तुम हैरी ब्रूक के सामने सेंचुरी करोगे। और जडेजा इनकी आंख पे आंख डाल के बात नहीं कर रहे थे। जडेजा कह रहे थे मेरे हाथ में नहीं है, आप कैप्टन से बात करो, हम लोगों को आया है भाई आदेश कि आप खेलो 15 ओवर। इन्होंने ये बोला, बट एक्चुअली में यहां जडेजा को आंख में आंख डाल के बोलना था कि भाई मैं सेंचुरी करूंगा और मैं हैरी ब्रूक के सामने नहीं कर रहा हूं। मैंने पूरा मैच बनाया है, इंडिया के लिए ड्रॉ कराया है, तो सेंचुरी में डिजर्व करता हूं। और मैं थोड़ी कह रहा हूं आपको कि आप हैरी ब्रूक को बोल दो, आप जेम्स एंडरसन को ले आओ, आप ले आओ स्टुअर्ट ब्रॉड को ले आओ, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं, आप किसी को भी ले आओ। आपने फिकवाए हैं ना आर्चर से 25 ओवर, आपने करवाए हैं ना कार्स से भी 20 ओवर, आपने खुद 12 ओवर डाले, आप आउट नहीं कर पाए। इसके बाद मैंने एक गेम बनाया है ना, तो अभी आप क्यों कह रहे हो कि मैं हैरी ब्रूक के सामने कर रहा हूं? तो यहां पे बेन स्टोक्स का सीधा था कि भाई ये अपना ना कर पाए दोनों सेंचुरी, इसीलिए फ्रस्ट्रेट होके इनसे हाथ मिलाने लगे कि 15 ओवर पहले गेम खत्म करो। बट जडेजा ने सही किया कि भाई खत्म नहीं करना है।
और अश्विन ने भी बोला कि अगर मैं कैप्टन होता तो मैं बोलता पूरे 15 ओवर खेलो, इनके बॉलर और थक जाएं। हम तो यही चाहते हैं ना कि हम अगला मैच जीतें, हम अपनी सेंचुरी कंप्लीट करें, हम यही चाहते हैं क्योंकि हमने पूरा मैच बनाया है। तो जडेजा ने बिल्कुल सही किया कि हाथ भाई नहीं मिलाना, हमें खेलना है। लेकिन जडेजा ने सही तो किया, इसके बाद इन्होंने सेंचुरी बना ली। लेकिन जडेजा की सेंचुरी बनाने के बाद हैरी ब्रूक आके उनसे हाथ मिलाने लगते हैं एक बार फिर से, और जडेजा सेंचुरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब हैरी ब्रूक ऐसा लग रहा था कि भाई तुमने सेंचुरी मार के क्या कर लिया है, पर जडेजा ने मैच बचाया है भाई। और हैरी ब्रूक हाथ मिलाने आए, जडेजा फिर हाथ नहीं मिलाती। अब फिर बेन स्टोक्स कहती कि फिर हाथ नहीं मिला रहे हो तुम। भाई वॉशिंगटन सुंदर ने इतनी मेहनत की है, वो मेडन सेंचुरी की कगार पर है, वो क्यों नहीं मारेंगे सेंचुरी। आपका भी कोई खिलाड़ी होता तो शायद आप ये नहीं करते। आपने बोला कि अगर हमारी सिचुएशन होती तो हम हाथ मिला लेते कि भाई ड्रॉ हो जाने दो। बट अगर कोई खिलाड़ी आपका होता जो मेडन सेंचुरी मार रहा होता तो आप भी यही करते। शायद आप खुद की सेंचुरी में नहीं करते, लेकिन मेडन सेंचुरी होती तो करते। और इंडिया डिजर्व करता था कि वो दोनों सेंचुरी मारे, क्योंकि उन्होंने मैच बचाया है, आपके बेस्ट बॉलर को खेला है। इसके बाद वो हाथ क्यों मिलाएं जब 15 ओवर बचे। एक तो उनकी सेंचुरी हो भी जाती तो भी हाथ मिलाना नहीं बनता, क्योंकि हम 15 ओवर यहां खेलने आए हैं, पूरा लगान हम वसूलेंगे आपसे। 15 ओवर हम यहां पूरा खेलेंगे ताकि आपके बॉलर थकें और अगले मैच में हम उनको मार पाए। तो ये तो गेम है भाई, ऐसे ही खेला जाता है गेम, रूल है पूरा खेलने का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी दोनों की अगर सेंचुरी हो भी गई होती तब भी इनको 15 ओवर खेलना ही था, कोई बात ही नहीं है, हमें खेलना है। और फिर तो सेंचुरी नहीं हुई थी, पूरा मैच इन्होंने बनाया था, तो ये खेलेंगे ही खेलेंगे। इधर वह बेन स्टोक्स आके हाथ मिला क्यों रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं ड्रॉ हो जाए, फ्रस्ट्रेशन में कि ड्रॉ हो जाए, इनकी सेंचुरी ना हो पाए। ड्रॉ तो होगा पर सेंचुरी करेंगे हम। तो इंडिया ने बिल्कुल सही किया है, हाथ नहीं मिलाया, और यही इंडिया को करना था। दोनों ने सेंचुरी मारी, पहले जडेजा ने, इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने, दोनों ने हाथ नहीं मिलाया। सबसे बेस्ट डिसीजन था ये दोनों का, और दोनों की सेंचुरी कंप्लीट हो गई, इंडिया का मैच भी ड्रॉ हो गया। हालांकि इंग्लैंड के कई दिग्गज आप देखेंगे तो वो कह रहे हैं बेन स्टोक्स ने सही किया, वो सही कर रहे थे। और बाद में बेन स्टोक्स ने फिर हाथ भी नहीं मिलाया। बेन स्टोक्स ने कहा जब मैं जडेजा से हाथ मिलाने आया तो वो हाथ नहीं मिलाए, ड्रॉ नहीं करवाए। बाद में वॉशिंगटन सुंदर ड्रॉ नहीं करवाते, हाथ नहीं मिलाते। और बाद में मैंने भी हाथ नहीं मिलाया जब पूरा मैच हो गया। और सब लोगों का कहना है कि भाई बेन स्टोक्स ने बिल्कुल सही किया, और वो सही कर रहे थे। वो मैच ड्रॉ करा रहे थे 15 ओवर पहले, ताकि इनके प्लेयर्स ना थके। अगर इंग्लैंड की टीम होती तो वो यही करते, इंग्लैंड अगर बैटिंग में होता तो। अब ये कह तो रहे इंग्लैंड के दिग्गज कि इंग्लैंड अगर बैटिंग में होता तो वो यही करते। बेन स्टोक्स ने बिल्कुल सही किया, यही चीज है। लेकिन भाई क्रिकेट का रूल तो यही है कि आप पूरा गेम खेलो, भले ही गेम ड्रॉ हो रहा है, और उनको खेलना है तो वो खेलेंगे। कौन से बेन स्टोक्स कोई फूफा जी थोड़ी है कि आपके इधर वो आए हुए शादी में फूफा जी हैं जिन्होंने बोल दिया कि ये रस्म नहीं होगी तो नहीं होगी। बेन स्टोक्स ने क्रिकेट नहीं लिखा है, इंग्लैंड ने क्रिकेट भले ही लाया है, लेकिन ऐसी कोई क्रिकेट बुक नहीं है जिसको बेन स्टोक्स ने लिखा हुआ है कि भाई अगर मैच ड्रॉ हो रहा है, आपकी सेंचुरी नहीं हो पाई है तो आप सेंचुरी नहीं कराओ, 15 ओवर बचे भी हैं, हम हाथ मिला रहे हैं तो मिला लो। ये तो कोई बात नहीं होती है। तो भाई ये जो भी बोल रहे हैं सपोर्ट बस कर रहे हैं, बिल्कुल ही गलत है। अगर आप एक्चुअली में फैक्चुअल देखने जाएंगे तो किसी ने पूरा मैच बनाया है, ठीक है, अब किसी ने पूरा मैच बनाया है तो वो अपनी सेंचुरी मारेगा, और सेंचुरी वो मार भी लिए होते, मैं कह रहा हूं, तो भी इनको 15 ओवर खेलना था, क्योंकि हम सामने वाले प्लेयर को थकाएंगे भाई, ताकि अगले मैच में हमें फायदा मिल सके। सीधी बात है। तो आप सेंचुरी मार भी लो तो भी खेलोगे, ना मारो तो भी खेलोगे, आप खेलोगे पूरा मैच, क्योंकि रूल तो पूरा मैच खेलने का है ना। तो फैक्चुअल देखा जाए, अगर आप एक्चुअली में देखना जाएंगे प्रैक्टिकलिटी में, तो इंडिया यहां बिल्कुल सही है। इन्होंने जो हाथ नहीं मिलाया, दोनों ने सेंचुरी मारी, बिल्कुल सही था। और यहां पे गलत बेन स्टोक्स ही थे जो जबरदस्ती हाथ मिलाने आ रहे थे कि आप हाथ मिला लो। वैसे आपको क्या लगता है यहां पे क्या ड्रामा हुआ था, और जो ये ड्रामा हुआ था क्या ये सही था या गलत था? क्या बेन स्टोक्स ने सही किया या फिर जडेजा ने? जरूर से बताइएगा। मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।